wedding invitations pretty often. गुरुजी डिसाइड करते हैं भाई इस शादी में किसको भेजना है. So ऐसे ही एक बार की बात है, गुरुजी के क्लास फेलो के बेटे की शादी थी. So गुरुजी का गांव डुगरी से ही 3-4 किलोमीटर में दूसरा गांव है जहां पर ये शादी थी. So गुरुजी ने हम सबको कार्ड भेजे घर तक और अपने हाथ से मतलब कार्ड लिखे होते थे उनके हाथ से. So it used to be a मतलब sort of pride कि गुरुजी ने हमें चुना है उधर जाने के लिए. तो हम लोग इररेस्पेक्टिव हमारी क्या कमिटमेंट है हम लोग तो जाते थे. तो हम चारों ने फिर एक गाड़ी में जाना. तो हम गए इस बार भी. तो सोचा था कि अच्छा गुरुजी के गांव के पास है ये. सो हम पहले गांव चलते हैं. वी हैड नॉट बीन टू डुगरी दैट टाइम कभी भी. सो वी सेड फाइन. ये हम चारों आपस में डिस्कस कर रहे हैं सुबह कितने बजे निकलना है, क्या करना है, ऑल दैट. तो हम लुधियाना की तरफ निकल गए. लुधियाना में एक एयरफोर्स स्टेशन है हलवारा. वहां पर जो उस समय का कमांडर था वो कभी मेरा बॉस होता था और वो गुरुजी से 93 से जुड़े हुए हैं. सो आई सेड अभी वो कभी आप लोग यूट्यूब में देखेंगे एयर मार्शल चोपड़ा करके उनके सत्संग आते हैं. तो मैंने चोपड़ा सर को फोन किया. मैंने कहा सर हम तो आ रहे हैं. कहते जरूर आओ. तो पहले इतने आना, we'll have breakfast at my place. So ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ. 10 बजे तक ਅਸੀਂ हलवारा पहुंच गए. फर्स्ट क्लास उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ. उसके बाद ना अब डिफेंस ट्रेडिशन है, विजिटर बुक साइन करते हैं हम लोग. जनरली कोई आया तो उन्होंने विजिटर बुक साइन करी. उस विजिटर बुक साइन करते समय इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, इतनी आई आई कांट टेल यू. So that was sort of a blessing कि हाँ जी गुरुजी इस वजह से है. उसके बाद हम गुरुजी के गांव की तरफ निकल गए हम चारों. अब हमने तो किसी को नहीं बताया हुआ था. ये हम सोचते हैं वैसे, पर गुरु को तो पता था. हम जैसे ही डुगरी पहुंचते हैं तो मेन रोड के ऊपर ही एक अंकल खड़े हैं. सो अब उनको तो पता ही है वो शहर से कोई गाड़ी आई है तो दिख ही जाता है. तो गाड़ी रोकी हमने. तो कहते जी तुसी दिल्लियों आए हो, गुरुजी ने भेजा. हाँ जी जय गुरु जी. आओ मेरा नाम अश्विनी है. ते गुरुजी ने मैनू फोन किया सी कि वो 4 कमांडर आ रहे ने, उन्होंने रिसीव कर लै. सारा पिंड दिखा दी, वो खूह भी दिखा दी जिथे मैं बैठ के मतलब वो की सी अपना तपस्या. ते फिर मलेरकोटला भी ले जाई, उत्थे गुरुद्वारे के दर्शन भी कराई. तो मतलब हमारे लिए उन्होंने गुरुजी ने पहले पूरा मतलब कि ना कि शाम को शादी है, इनके लिए पूरा टूर प्रोग्राम बना दिया जी. हैं? सो वी वर सो हैप्पी कि देखो गुरुजी ने सोचा और किया. हम लोग फिर जी गए पहले गुरुजी के घर के दर्शन किए, उनके बापूजी से मिले. अब जो यहाँ पर अभी कोई गया कि नहीं डुगरी मुझे पता नहीं आप में से. तो जहाँ अब वहाँ एक मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा. सो वो उसकी फाउंडेशन डल रही थी तब. वहीं उत्थे मंजी ढा के असी सारे पंजाबी समझते हैं वैसे. मंजी ढा के असी उत्थे बह गए. बापू जी आए, उन्होंने पैर पुर चरण स्पर्श करके असी सारे बह गए. तो हम शुरू हो गए गुरु जी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ कि जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ जरा गुरु जी बारे कि किस तरह मतलब गुरु जी ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ किस तरह मतलब ਹੋਇਆ. उन्होंने दसिया जी इस तरह से जो ਇਹਦਾ जन्म होया ते साडे घर सप आ गए. अंकल हिंदी में प्लीज. अच्छा ओके. हमारे घर में भाई सांप आ गए चारों तरफ से. अब किसी के भी घर में अगर ऐसे सांप आ जाए तो डर जाता आदमी. बट उन्होंने किसी को कोई सांप मतलब परेशान या भयभीत नहीं कर रहा और बड़ा ये भगाए फिर आ जाए. तो ऐसे वो पहले दिन सांप रहे, उसके बाद दे वैनिश्ड. एक तो ये अचंभे वाली बात थी. और दूसरा गुरुजी ने उनके बापूजी ने बताया कि इस मुंडे ने सानू हमको पहले दिन से कभी ना मुझे ना अपनी माँ को गीला किया.
अब तो कहते भी कैसे कहते वो ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ पेशाब आंदा सी अपनी मां के हाथ ਨੂੰ हिला ਦਿੰਦਾ ਸੀ, हाथ हिलाता था मदर के, तो इसको हम नीचे उतारते थे, फिर ये पेशाब करके फिर पड़ा था। सो ये सुनने में भी आज भी हम लोग को कैसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज हम सब लोग, बट दिस इज व्हाट, अब अगर उनके फादर मुझे कह रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज ट्रू, बिल्कुल है ना। सो फिर गए जी, उनका बर्थ प्लेस देखा जहाँ पर गुरुजी का एक्चुअल जन्म हुआ था, वो पेड़, फिर पूरा हमको उन्होंने घुमाया खेत में, वहाँ पर जो कुआं है जिसमें गुरुजी कभी कभी ना छुप के तपस्या करते थे, वो दिखाया। फिर पूरा मलेर कोटला ले गए, वहाँ दिखाया सब कुछ। तो ऐसे करके लंगर लुंगर फिर करके हम लोग अपना थोड़ा आराम किया, और देन शाम को हम शादी में चले गए तैयार शुरू होके। अब क्या था कि दिल्ली से बहुत सारी संगत को गुरुजी ने भेजा था, बट और सब लोगों ने प्लान किया था कि हम पहले डुगरी जाएंगे। हम अभी डुगरी पहुंचे हैं, उससे पहले गुरुजी ने बाकी संगत को मैसेज दिया, कोई डुगरी नहीं जाएगा। अब एक बार गुरुजी का हुक्म हो गया तो फिर कोई नहीं आया जी, सब उसी शादी वाली लोकेशन पे मतलब पहुंचे सिर्फ। सो फिर हमने शादी वादी अटेंड कर रहे, तो ठीक है, गाना बजाना मौज मस्ती सब हो रही है, ड्रिंक्स भी थी वहाँ पर सब। तो हम में से एक हैं, वो कमांडर शर्मा जो है, वो तो ड्रिंक नहीं करते, तो मैं तो कर रहा था। सो अब 10 बज रहे, तो शर्मा अंकल हमको हिंट करे, चलो भाई रुक चलिए वापस। हम गए, नहीं यार अभी रुक, जरा मजा आ रहा है अभी। अब क्या था, हमने रात को सारा ड्राइव करके वापस भी जाना है, और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस भी अटेंड करना है, नहीं चलाना है। और हम फिर, अब वो सबसे सीनियर है हम में से, मतलब सर्विस में भी ना, तो वो उसको लग रहा है बुरा, यार मैं बोल रहा हूँ ये मेरी बात नहीं सुन रहे। फिर अभी 15-20 मिनट और हुए, फोन आ गया जी, गुरुजी का मैसेज आया 10:30 बजे सारी संगत दिल्ली वास्ते चल पाओ। जय गुरु। सो मेरा कहने का मतलब है कि कौन छोटी छोटी सी बातें, और कैसे मतलब कि ना कि हमको पता है कैसे सबने वापस भी आना है सब कुछ। सो दिस वाज गुरुजी ऐसे मोमेंट्स देते थे कि बड़ा अच्छा लगता था। एंड जितनी मर्जी, लुधियाना इज क्लोज टू अबाउट 330-50 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, 350 किलोमीटर आना, फिर शाम को वापस जाना, तो हमें कोई थकावट भी नहीं होती थी। सारी रात ड्राइव भी कर ली, सुबह उठे, गए, नहाए धोए, फिर ऑफिस भी चले गए। सो दिस इज ऑल हिज माया, हाउ ही ब्लेसेस यू